कई सारे पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। इसमें से सबसे बड़ा जो चेंज है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि छोटे टैक्स पेयर्स को अब 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये एक सबसे पॉजिटिव चेंज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन सभी के लिए अवेलेबल है? इसका आंसर है नहीं। ये जो 5 लाख का एग्जम्पशन है केवल छोटे टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे छोटे टैक्स पेयर्स की क्या डेफिनेशन है, किनको ये 5 लाख रुपए तक के एग्जम्पशन मिलने वाली है, ये सब कुछ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अब कैसे चेंज हो जाएगा और इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि इनकम टैक्स की स्लैब में कोई चेंज नहीं है। इनकम टैक्स की रेट्स में कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। जो टैक्स स्लैब और जो टैक्स रेट पिछले फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल थे वही सेम टैक्स स्लैब इस ईयर में भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स रेट जो है वो निल रहेगी, यानी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है 2.5 लाख तक। 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो जो टैक्स की रेट है वो 5% रहेगी। 5 लाख से 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो टैक्स रेट जो है वो 20% हो जाएगा। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा है तो आप पे जो इनकम टैक्स अप्लीकेबल होगा वो 30% की रेट से अप्लीकेबल होगा। तो ये वही रेट्स हैं जो लास्ट ईयर अप्लीकेबल थी। तो चेंज कहाँ हुआ है? तो हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है जिसकी वजह से 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A। तो 87A की जो रिबेट है, जो अभी तक उसकी जो लिमिट थी रिबेट की वो थी 2500। तो उस रिबेट को इन्होंने बढ़ाकर 2500 से 12,500 कर दिया है यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए ये रिबेट अप्लीकेबल नहीं होगी और आपको नॉर्मल टैक्स रेट से जो है वो इनकम टैक्स देना होगा। तो सरकार ने केवल छोटे टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए इस रिबेट को इंट्रोड्यूस किया था और उसे आज इस बजट में उन्होंने उसे प्रॉपरली यूज किया है। देखिए समझिए, अगर सभी के लिए अगर टैक्स स्लैब चेंज कर देते हैं, यानी अगर टैक्स स्लैब जो टैक्सेबल अमाउंट अप टू 2.5 लाख को बढ़ाकर 5 लाख कर देते हैं तो इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, चाहे उनकी इनकम 50 लाख हो, 40 लाख हो, 1 करोड़ या 10 करोड़ हो, उन सभी के लिए क्या होता, 5 लाख की टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाती। यानी जो हायर इनकम स्लैब वाले हैं, यानी जो रिच पीपल हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए उन्होंने स्लैब रेट को चेंज नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने स्लैब रेट जो है 2.5 लाख तक ही रखी, बट चेंज कहां कर दिया, रिबेट जो है 2,500 से बढ़ाकर 12,500 कर दी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है। अब आपको ये समझना होगा कि ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है बट मैं ट्राई करूंगा आपको इजीएस्ट वे में समझाने के लिए। तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन का बेसिक है ये। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बेसिक्स में। तो बेसिक ये बोलता है कि इनकम टैक्स में 5 सोर्सेस होते हैं जहां से आप इनकम अर्न करते हो। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी आपकी जो रेंटल इनकम होती है, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी आपका जो बिजनेस होता है या आपका प्रोफेशन होता है वहां से जो इनकम अर्न करते हैं, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स यानी यदि आप प्रॉपर्टीज को बेचकर अगर गेन अर्न करते हैं या फिर शेयर्स को बेचकर गेन अर्न करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो ये 4th सोर्स था। और 5वां, इन चारों सोर्स के अलावा अगर कोई और सोर्स है जो इन चारों सोर्सेज में फॉल नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल है एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो इन 5 सोर्सेज की इनकम को जब जोड़ दिया जाता है, टोटल कर दिया है, तो उसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं जिसे 80C की डिडक्शन कहते हैं। तो ये डिडक्शन काफी फेमस है, जैसे पीएफ का डिडक्शन मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन मिलता है, एलआईसी की प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है, एफडी में डिपॉजिट करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये पूरा बंच ऑफ डिडक्शन होता है, इन सबको माइनस किया जाता है इस ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो यहां पे ध्यान देना है कि ये जो सारी डिडक्शन है इनका टोटल जो है वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स में जो है 80C की डिडक्शन की जो सीमा है
एटीसी की डिडक्शन की जो लिमिटेशन है वो 1.5 लाख रुपए रखी गई है। पिछले साल भी 1.5 लाख थी, इस साल भी वो 1.5 लाख पे ही रखी गई है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप ये सारी डिडक्शन जो जो आपके ऊपर अप्लीकेबल है वो माइनस कर देते हैं तो उसे कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी ये टैक्सेबल इनकम यानी ये पांचों सोर्स की टोटल इनकम, उसमें से माइनस कर दिया आपने आपके जो भी एटीसी के डिडक्शंस थी वो, उसके बाद जो बची हुई इनकम है उसे कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। और यदि ये टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख रुपए से कम है तो आपको जो रिबेट है जो पिछले साल तक 2,500 हुआ करती थी वो आपको 12,500 यानी 12,500 रुपए मिलेगी। और इसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी 5 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। अभी हम 2-3 एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे कि कैसे आपकी जो है इनकम 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे क्लियर ये होता है कि सरकार ने केवल स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए ये एग्जम्पशन लिमिट को कोई चेंज नहीं किया है और रिबेट में चेंज करते हुए और उनको टैक्स का बेनिफिट दिया है अप टू 5 लाख तक इनकम का। दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट ये 3 चीजें हैं, इनमें आपको डिफरेंस जो है क्लियर करना जरूरी है। एग्जम्पशन का मतलब इनकम का वो पार्ट जिसपे आपको टैक्स देना ही नहीं है, वो आपका एग्जम्पशन होता है। जैसे हमारा जो 2.5 लाख का भी जो लिमिट है वो एग्जम्पशन का लिमिट है, ठीक है। उसका दूसरा आता है डिडक्शन, जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम से जब माइनस करके टैक्सेबल इनकम पे पहुंचते हैं तो जो वो पार्ट डिडक्ट होता है उसे डिडक्शन कहते हैं। जैसे एटीसी की डिडक्शन होती है तो एटीसी की डिडक्शन के लिए सर्टेन कंडीशन होती है। जैसे एटीसी की एक फेमस डिडक्शन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो वो आपको डिडक्शन मिलती है। एग्जम्पशन की कोई कंडीशन नहीं होती। एग्जम्पशन बाय डिफॉल्ट 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगी विदाउट एनी कंडीशन। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो रिबेट की बात कर रहे हैं। रिबेट का मतलब क्या होता है, जब आप की जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पे आप स्लैब रेट अप्लाई करते हैं तो आपकी आती है टैक्स लायबिलिटी, यानी आपकी टैक्स की देनदारी। और वो टैक्स की लायबिलिटी में से डायरेक्टली टैक्स के अमाउंट में से जो इनकम टैक्स अलाउ करता है डिडक्ट करना वो कहलाता है रिबेट। इस बजट में जो मेजर गेम चेंजर रहा है वो रिबेट रहा है, यानी ये जो 87A की रिबेट है वो डायरेक्टली आपकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होनी है। तो टैक्स लायबिलिटी से छोटा अमाउंट भी माइनस होता है तो वो आपको बड़ा बेनिफिट देता है। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट में। चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किन केसेस में ये रिबेट अवेलेबल है और किन केसेस में रिबेट अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल में हम लेके चलते हैं कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी से इनकम है 4 लाख रुपीस और बाकी जो 4 सोर्सेस हैं उनसे उसकी कोई इनकम नहीं है। तो कुल मिला के इसी को ही कहा जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि 5 सोर्स से मिला के इनकम हो गई उसकी 4 लाख रुपए। अब सपोज उसकी जो डिडक्शन अंडर एटीसी है वो 50,000 है, पीएफ, एलआईसी ये सब मिला के जो बंच ऑफ डिडक्शन है उसका 50,000 बनता है। तो 4 लाख में से 50,000 लेस कर दिया, 3,50,000 बचा। इसे कहा जाएगा उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये समझ लीजिए कि ये जो टैक्सेबल इनकम है इस पर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कई लोग जो है गलती करते हैं, जो उनकी टैक्सेबल इनकम होती है, अब जैसे 3,50,000 टैक्सेबल इनकम है, 3,50,000 कहाँ फॉल होता है, तो ये फॉल होता है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। तो कई लोग क्या करते हैं 3,50,000 पे सीधे 5% का टैक्स लगा देते हैं। ये जो तरीका है टैक्स कैलकुलेट करने का वो बिल्कुल गलत है। आप ध्यान दीजिए टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हम इस एग्जांपल में क्लियर करते हैं। अब इसमें क्या होता है 3,50,000 में जो पहले 2,50,000 है उस पर टैक्स जो रहता है वो निल रहता है, यानी 0 रहता है। यानी 350 में से 2,50,000 जो है माइनस हो गए, इस पे टैक्स 0। अब जो एडिशनल अमाउंट बचा 3,50,000 माइनस 2,50,000 यानी 1 लाख। अब इस 1 लाख पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5%। तो आपको 5% पूरा 350 पे नहीं लगाना है, जो 250 के एक्सेस में अमाउंट बचा है, इस केस में जो कि 1 लाख है उस पे आपको 5% लगाना है। तो इस केस में 1 लाख का 5% हो गया 5,000। इस एग्जांपल में जो टैक्स बना इस पर्सन का वो बना 5,000 रुपीज। अब क्या उसे इस 5,000 को पे करना है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो रिबेट है 87A की वो बोलती है अगर किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे 12.5 लाख रुपए तक की रिबेट जो है टैक्स में मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा 5,000 इसे रिबेट मिल जाएगा और टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी इसकी 0। इवन दो उसका 5,000 टैक्स बन रहा था एज पर नॉर्मल कैलकुलेशन, बट इस रिबेट की वजह से उसका जो पूरा 5,000 जो है वो पूरा रिबेट में चला जाएगा और इसे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा।
सपोज आप एक दूसरा पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो है 6 लाख रुपए, वो भी इनकम फ्रॉम सैलरीज से, और बाकी सारे सोर्सेस जो 4 बचे उनसे उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी? 6 लाख रुपए। अब उसकी 80C में जो है वो पूरी डिडक्शन जो है 1,50,000 अवेलेबल है, क्योंकि उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो 6 लाख में से 1,50,000 चला गया, तो टैक्सेबल इनकम बची 4,50,000 रुपए की। तो 4.5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम बची, और इस 4.5 लाख रुपए पे अब टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो 4.5 में से शुरू के 2.5 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो हो गया 0। अब बाकी बची हुई इनकम यानी 4.5 लाख माइनस 2,50,000 बचा 2 लाख। 2 लाख पे टैक्स लगेगा 5% की रेट से, जो कि आता है 10,000 रुपए। अब उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनी 10,000 रुपए। अब क्या इस पर्सन को टैक्स पे करना है? आंसर है नहीं। अगेन इस पर्सन की भी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो इसके लिए भी 12,500 यानी 12,500 की रिबेट अवेलेबल होगी, और पूरा का पूरा 10,000 जो है इसका रिबेट में चला जाएगा। गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की जरूरत इसको नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक तीसरा पर्सन है जिसकी सैलरी से इनकम है 6.5 लाख रुपए की। अदर 4 सोर्सेस में उसकी कोई भी इनकम नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम मानी गई 6,50,000 रुपए। तो सपोज इस पर्सन का भी 80C में पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए एग्जम्पशन बनता है। 6,50,000 में से 1,50,000 पूरा जो है माइनस हो गया 80C में, तो इसकी भी टैक्सेबल इनकम बनी, वो बनी 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? शुरू के 2.5 लाख जो हो जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स हो गया 0, और बाकी बचे 2.5 लाख यानी 5 लाख में से 2,50,000 गए, तो बचे 2.5 लाख। तो उस 2.5 लाख पे उसका 5% टैक्स लगेगा, जो कि आता है 12,500। तो क्या इस पर्सन को कोई टैक्स देना है? आंसर है नहीं। इस पर्सन की भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, तो इसके लिए भी पूरा 12,500 रुपए का रिबेट अवेलेबल होगा। तो इस पर्सन की भी जो पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी 12,500 की जो बनी, वो पूरी की पूरी रिबेट में चली जाएगी, और इससे भी कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं, 4th एग्जांपल। इसमें भी एक पर्सन है जिसकी सैलरी 6.5 लाख है। जैसे 3rd एग्जांपल में थी वैसे ही 4th एग्जांपल में भी 6.5 लाख है। अदर कोई सोर्सेस से इसकी कोई भी इनकम नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम हुई 6.5 लाख। अब यहाँ पे इसकी जो डिडक्शन है 80C में वो केवल 1 लाख बनती है। इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, तो इसको 1 लाख ही 80C में डिडक्शन मिल पा रही है। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 5.5 लाख रुपए। अब 5.5 लाख रुपए पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? शुरू के 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स हो गया 0। नेक्स्ट सेकंड स्लैब में कितना आता है? देखिए सेकंड स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख का, यानी कितना अमाउंट बना? 2.5 लाख। नेक्स्ट 2,50,000 रुपए जो उसको टैक्स लगेगा वो लगेगा 5%। तो 2,50,000 का 5% जो है वो बनता है 12,500 रुपए का। अब ये 3rd स्लैब में भी आ गया, क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से भी ऊपर है, तो 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स लग गया 12,500। 5 लाख से कितनी इनकम ज्यादा है? 50,000 और है। 5.5 लाख माइनस 5 लाख 50,000। तो इस 50,000 पे उसका टैक्स जो बनेगा वो 20% से बनेगा। तो 50,000 का 20% बनता है 10,000 रुपए। तो 12,500 प्लस 10,000, टोटल इसकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई 22,500 रुपए की। पर क्या इसे यहाँ पे टैक्स की रिबेट मिलेगी? आंसर है नहीं। इसे यहाँ पर टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा चली गई, तो यहाँ पे इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा रिबेट अंडर 87A। 3rd एग्जांपल में देखें तो ग्रॉस टोटल इनकम इसकी बराबर थी, 6.5 लाख है। जैसे 4th एग्जांपल में वैसे ही 3rd एग्जांपल में भी 6.5 लाख ही है, बट उसमें डिडक्शन होने के बाद उसकी जो इनकम है वो 5 लाख हो गई। तो रिबेट लेते समय आपको ग्रॉस टोटल इनकम को ध्यान नहीं रखना है, आपको टैक्सेबल इनकम को ध्यान रखना है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको ये 12,500 रुपए का रिबेट मिलेगा। तो इस तरीके से 4th एग्जांपल में इस पर्सन को पूरा 22,500 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आई होप कि क्लियर है ये पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 5th एग्जांपल में सपोज एक पर्सन है जिसकी इनकम 8 लाख रुपए है, बाकी अदर 4 सोर्सेस में उसकी कोई इनकम नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 8 लाख रुपए। अब सपोज उसका जो है 80C की बंच में डिडक्शन जो है पूरा 1.5 लाख रुपए का बनता है। इस तरीके से उसका टैक्सेबल इनकम हो गया 6,50,000 रुपए का। अब 6,50,000 रुपए कैसे टैक्स लगेगा? शुरू के 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं, यानी 0 टैक्स। अगले 5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में का जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख, इस पे टैक्स कितना बनेगा? 5%, यानी 5% बना 12,500 रुपए। अब इसकी इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है, यानी ये 3rd स्लैब में चला गया। कितनी ज्यादा है? 5 लाख से 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे कितना इसको टैक्स लगेगा? 20%। तो 1,50,000 का 20% बनता है 30,000 रुपीज। इसका जो टैक्स बन गया वो हो गया 12,500 प्लस 30,000 विच कम्स टू 42,500। क्या इस पर्सन को रिबेट मिलेगी? इस पर्सन को भी 12,500 की रिबेट नहीं मिलेगी। 5th एग्जांपल में भी जो है रिबेट 12,500 की नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा चली गई है। इस पर्सन को भी पूरा 42,500 यानी 42,500 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
आई होप कि आपको ये सारे सिनेरियोस क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे टैक्स लगता है, कैसे टैक्स की स्लैब अप्लाई कर रहे हैं, कब रिबेट मिलना है, कब रिबेट नहीं मिलना है। लोगों में काफी कंफ्यूजन है अभी। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि 5 लाख रुपए तक हर पर्सन को टैक्स नहीं देना है, तो जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन, उसका जो क्रक्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में और इन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो इन